चल हालेलुया। स्तुति हो लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो। स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आइए यहाँ से हम शुरू करें। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया और आपका बीच में मुझे लाया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका स्तुति हो, उसका बड़ाई हो। आइए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सृष्टिकर्ता पवित्र परमेश्वर, तू महान, तू धन्य है पवित्र परमेश्वर। इस समय तेरे वचन की ओर आएंगे पवित्र परमेश्वर पिता। मेरी बुद्धि नहीं, बल नहीं, ज्ञान नहीं, बल्कि पिता तेरी बुद्धि, समर्थ और तेरा ताकत तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता तू मुझे लीड कर। हर एक बातों को तू बताना परमेश्वर पिता। शुरू से आखिर तक तू साथ देना, तू संगत लेना परमेश्वर। हर एक बातों को मैं तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। तूने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हुए इस प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता स्तुति हो, स्तुति हो लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, उसका स्तुति हो, पवित्र परमेश्वर। आज का विषय और विषय है धोखा मत खाओ, मजबूत बनो सत्य में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, धोखा मत खाओ, मजबूत बनो सत्य में। और आपको ठीक पता है कि सत्य कौन है। सत्य यीशु है। और यूहन्ना और 8:32 में कहता है, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा और तुम आजाद हो जाओगे। इसीलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, उसका स्तुति हो। और विषय को मैंने बता दिया। विषय है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, विषय है धोखा मत खाओ, मजबूत बनो सत्य में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। लिखा जाता है, जो मजबूत है, हाँ, जो मजबूत है अनंत जीवन को पाएगा। जो व्यक्ति यीशु में मजबूत है, जो व्यक्ति आज यीशु नेतृत्व को अपना जीवन देकर और वो मजबूत है, यानी प्रार्थना में, उसका वचन पढ़ने में, उसका जो वचन को सुनने में जो मजबूत है, वो व्यक्ति आज अनंत जीवन को पाएगा। यानी यीशु का, परमेश्वर का जो राज्य है, उस राज्य को पाएगा। आज संसार में आपको दुख तकलीफ उठाना पड़ेगा, संकट उठाना पड़ेगा, कई प्रकार की मुसीबतें, कई प्रकार की चिंता आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप यह मत छोड़िए, आप मजबूत रहिए, आप दृढ़ रहिए, क्योंकि परमेश्वर
ऐसे इंसान को ढूंढता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो कि उसका रास्ता में मजबूत हो, और कहता है कि जो मजबूत है अनंत जीवन को पाएगा। और एक वचन रखता हूं, और वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 उसका 36। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 उसका 36 में लिखा जाता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, पुत्र यानी यीशु पर, जो यीशु पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र यानी जो यीशु नेतृत्व पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता यानी यीशु की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं वचन को, जो पुत्र पर विश्वास करता है यानी जो पुत्र यानी यीशु पर जो विश्वास करता है अनंत जीवन, खुशी अनंत जीवन उसका है। जो यीशु को विश्वास करता है, जो यीशु नेतृत्व को अपना जीवन दिया है, और उसको यीशु नेतृत्व ऐसा जीवन को देगा जो हमेशा के लिए शांति और आराम है। और हम जानते हैं जब आगे बढ़ते हैं तो इसको देगा, इस राज्य को देगा जो पुत्र की यानी यीशु नेतृत्व का जो वचन को सुनता है और वचन के अनुसार चलता है, वो इंसान को परमेश्वर इसको देगा, इस राज्य को देगा, इस राज्य को देगा। अगर कोई इंसान यीशु नेतृत्व का वचन को नहीं मानता, यीशु का बातों को नहीं सुनता, यीशु का पीछे चलने में और पीछे हट जाता है, तो ये जो फोटो जो स्वर्ग का फोटो है और इस राज्य को वो नहीं पाएगा। और ये जो शांति है, जो ये जो आराम है, वो इस संसार में आपको नहीं मिलेगा, इस संसार में आपको नहीं मिलेगा मेरे प्यारों। इसलिए आपको आज सब सत्यों को जान गए हैं, यीशु नेतृत्व को जान गए हैं, इसीलिए आप धोखा मत खाना। यीशु को जानकर आप धोखा मत खाओ। इस संसार में ऐसा खुशी नहीं है, इस संसार में ऐसा आनंद नहीं है। आपको आज यीशु को जान गए हैं और आपको संसार के वस्तु से, एक एक वस्तु से आपको लड़ना है, आपको योद्धा बनना है, आपको एक सैनिक बनना है, और हर एक वस्तु को उससे आपको लड़ना है मेरे प्यार। तब जाकर ये जो है अनंत जीवन को पाएंगे, यीशु को पाएंगे। इसलिए हम आगे बढ़े यहां से, तो लिखा जाता है स्वर्ग को पाने के लिए इस संसार में आपको हर एक संसार का वस्तु से लड़ना पड़ेगा, हर एक संसार की वस्तु से आपको लड़ना पड़ेगा। अद्भुत। हर एक आज इस राज्य को पाने के लिए, इस स्वर्ग का राज्य को पाने के लिए संसार का हर एक वस्तु को आपको लड़ना है। हर एक वस्तु को, संसार का जो हर एक, जो कि ऐसा वस्तु है जो आपको यीशु से दूर कर देगा, ऐसा वस्तु है कि आपसे उस राज्य से अलग कर देगा। इसलिए आपको, आप जाने हैं, यीशु को जानते हैं, यीशु का पीछे चलते हैं, तो इस संसार का हर एक वस्तु को आपसे आपको लड़ना है। तब जाकर इस राज्य को पाएंगे, तब जाकर इस राज्य को पाएंगे। अगर इस राज्य को पाने के लिए अगर इस विषय में नहीं लड़ते हैं, संसार की वस्तु से नहीं लड़ते हैं, तो आज इस राज्य को नहीं पाएंगे। चाहे आप जितना बाइबल पढ़ें, चाहे आप जितना प्रार्थना करें, चाहे आप जितना चर्च जाएं, आप यीशु नेतृत्व को और जो उस राज्य को नहीं पाएंगे। आज संसार के हर एक वस्तु से आपको लड़ना है। इसीलिए कहता है वचन, पहला कुरिन्थियों 6 उसका 9 में लिखा जाता है, क्या तुम नहीं जानते
कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? क्वेश्चन लिखा जाता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर का राज्य के वारिस नहीं होंगे, ना होंगे। धोखा ना खाओ। आज इस संसार में धोखा ना खाओ। आपको लड़ना है इस राज्य के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए आपको लड़ना है मेरे प्यारे। इसलिए आज धोखा ना खाओ। आज इस संसार में धोखा ना खाओ। अगर यीशु हम लोग का साथ है, यीशु हम लोग का अंदर है, तो अब हर एक विषय में धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए कहता है, क्या तुम नहीं जानते, पौलुस बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ। ना बेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। ये जितने विषयों को हम देखें, इस जितने विषय को हम पढ़ें, कहता है धोखा ना खाओ। न बेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। ये जो विषय है आपको लड़ना है। ये जो विषय को हम देखें, और आगे भी लिखा जाता है उसका 10 में कहता है, ना चोर, ना लोभी, ना प्रियंकर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्यारो, आपको संसार की वस्तु से, ये जो बेश्यागामी, यहां से आपको लड़ना है। यहां से आपको दूर भागना है। मूर्ति पूजक, चाहे वो यीशु का हो, चाहे वो किसी का हो, किसी का क्यों ना हो, उन सब से आपको दूर भागना है। आपको वहां से भागना है, जो कि आज ऐसा अगर नहीं करते हैं तो आज हम उस राज्य को नहीं पाएंगे। इसलिए हमको इस सारे विषय से, इस सारे वस्तु से हमको भागना है। आज हमको धोखा नहीं खाना है। आज हमको ऐसे वस्तु के पीछे नहीं भागना है। फिर कोई इंसान यीशु को जानकर ऐसा करता है, आज उस राज्य को नहीं पाएगा मेरे प्यारे। उस जो स्वर्ग राज्य, जो आनंद, जहाँ के वहाँ आनंद और आनंद है, खुशी और खुशी है, उस राज्य को नहीं पाएंगे। आज कलेशिया में, आज चर्च में ऐसा बातों को नहीं बताते हैं, ऐसा शिक्षा को नहीं बताते हैं। मूर्ति पूजा के विषय में ज्यादा जोर नहीं देते हैं। बेश्यागामी, पर स्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, इस ऐसे विषय में, ऐसा चीजों में आज लोग जोर नहीं दे रहे हैं। ऐसा विषय को छेड़छाड़ करो, ऐसा चीजों को छेड़छाड़ करो कि परमेश्वर को जान सके और परमेश्वर के पास लौट आए। ऐसा विषय को आज सुने, क्योंकि हम लोग आज सादा सीधे लोग हैं। आज जो चर्च में प्रचार किया जाता है उसी को हम सुनते हैं, लेकिन कभी हम परखते नहीं है, लेकिन हम कभी उसको चर्चते नहीं है, और हम उसी को फॉलो करते हैं, उसी को आज हम अपना दिल में लगाते हैं। मेरे प्यारो, आज हम जानते हैं यीशु को, और उस अनंत जीवन को पाने के लिए, यानी इस संसार में वो खुशी नहीं है, इस संसार में वो आनंद नहीं है, वो आनंद है, वो खुशी है उस राज्य में, जो कोई स्वर्ग राज्य में। अगर हमको वहां तक पहुंचना है, हमको वहां उस राज्य में हमको दाखिल होना है, तो आपको संसार की हर एक वस्तु से आपको लड़ना है, हर एक चीज से आपको लड़ना है, इस संसार का वस्तु से। हमारे प्यारे, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आज हम परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का जो राज्य है, वहां तक नहीं पहुंचने पाएंगे। इसलिए हम आपका ये जो मैसेज जब आप देखेंगे, आप अपना जीवन में ठान लेना, अपना जीवन को त्याग करना, अपना जीवन को, अपना खुद को मजबूत करना, और सारे विषय से, जो कि संसार के विषय से, गलत चीजों से आपको लड़ना है। आपको लड़ना है मेरे प्यारे, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। जब यीशु को जानिए, उस दिन से आप एक योद्धा हैं, और आपको लड़ना है। ऐसे चीजों से आपको आज लड़ना है मेरे प्यारो, ताकि आज
हम उस राज्य को पाएंगे और उस राज्य में बारिश होंगे। अगर हम यहाँ से अगर नहीं लड़ते हैं, इस चीज से अगर हम दूर नहीं रहते हैं, तो आज उस राज्य में आज हम बारिश होने नहीं पाएंगे। इसलिए आज आपको लड़ना है। कहता है कुरिन्थी उसका 6 उसका 10 में कहता है कि ना चोर, ना लोभी, ना भयंकर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य की बारिश होंगी, कभी नहीं होंगी, कभी नहीं। इसीलिए आपको सुधार के चलना है। यीशु के जो उस राज्यों को पाने के लिए आपको भयंकर, आज लोग ऐसा प्रचार नहीं करते हैं। पीने खाने में ज्यादा जोर देने से आज कलीसिया छूट जाएगा, आज कलीसिया का लोग कलीसिया से खाली हो जाएंगे। लेकिन ऐसा विषय को चर्चा करो, ऐसा विषय को बताओ ताकि लोग परमेश्वर को ठीक रीति से पहचाने, परमेश्वर को ठीक रीति से जाने। इसीलिए मेरे प्यारों, आज ये विषय, ये जो आज जो वचन जिस प्रकार पौलुस बातें कर रहा है, और ये वचन हम सबको सिखाता है, यही सिखाता है कि आज हम संसार की हर एक चीज को, जो गलत चीज है, उसके साथ आपको लड़ना है, उसके साथ आपको, उनसे आपको दूर भागना है, आपको दूर भागना है। इसलिए कहता है, आगे हम देखेंगे उसका वचन कहता है, उसी का 1 कुरिन्थी 6 उसका 11 में बताता है, और तुम में से कितने ऐसे थे, देखिए ना, और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। ये लोग कौन है? ये जो विश्वास है, जो ऐसे कामों में, ऐसे चीजों में वो फंस चुके थे और वो लिप्त थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, यानी वो उस पाप से, उस संसार की गलत चीजों से, यीशु के नाम से और परमेश्वर की आत्मा से ये लोग क्या हुए? धोए गए, यानी छुटकारा हुआ। छुटकारा यानी उस काम से वो बाहर निकले, इस काम से वो परमेश्वर उसको छुड़ा लिया, परमेश्वर उसको निकल लिया। इसलिए कहता है, और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। कैसे पवित्र हुए और वो क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। हम वैसे पाप में फंसे हुए थे, हम वैसे चीजों में हम फंसे हुए थे, लेकिन आप जो प्रभु यीशु और परमेश्वर के आत्मा से आज हम धोए गए, यानी निकाले गए हैं, और वो आज धर्मी है, धर्मी ठहरे। आज हम धर्मी हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आज हम धर्मी हैं, क्योंकि आज हमको परमेश्वर तैयार करता है कि ऐसा वस्तु से तुझे आज लड़ना है, ऐसा गलत कामों से, व्यभिचार से तुझे लड़ना है, चोरी से तुझे लड़ना है, गाली से तुझे लड़ना है। ऐसा कई काम है, उससे आपको लड़ना है मेरे प्यारे, यानी उससे आपको दूर भागना है, ऐसे चीजों से आपको दूर भागना है, ऐसे वस्तु से आपको पूरा ही दूर भागना है, दूर भागना है। तब जाकर हम उस राज्य को पाएंगे। लिखा जाता है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर का राज्य में मीरास नहीं। ऐसे लोग परमेश्वर का राज्य में मीरास यानी वारिस नहीं है। ऐसे लोग, जैसे कैसे लोग जो व्यभिचार से युद्ध करने नहीं पाता है, जो अशुद्ध से वो लड़ने नहीं पाता है, जो लोभी लोभ से वो लड़ने नहीं पाता है, जो मूर्ति पूजा से वो लड़ने नहीं पाता है, और वो चूक जाता है और वो उसके सामने घुटने टेकता है और उसके पीछे चलने लगता है, ऐसा लोग परमेश्वर का राज्य में वारिस नहीं होने पाएंगे, ऐसा लोग परमेश्वर के साथ में चलने नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारों, आज इस संसार में आपको बहुत सावधानी से परमेश्वर का साथ में चलना है, परमेश्वर का वचन में आपको चलना है।
इसीलिए कहता है व्यभिचार से आपको लड़ना है, लोभ लालच से आपको लड़ना है, गाली गलौज से आपको लड़ना है। लड़ना है मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको इन सारे कामों से दूर रहना है, इन सारे कामों से आपको दूर ही रहना है, यही भला है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर के राज्य में आज हम मीरास यानी वारिस होने नहीं पाएंगे। उस शांति को, उस खुशी को आज हम नहीं पाएंगे। इसीलिए आप आज इस विषय में हमको बताता है, पौलुस आगे बताता है एफिसियों 5 उसका 6 में कहता है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। ये कोई कौन है? इसमें सेवक हो सकता है, इसमें विश्वासी हो सकता है। इसलिए कहता है कोई तुम्हें व्यर्थ झूठे बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध क्या लिखा जाता है? क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। अगर परमेश्वर का बातों को ना माने, परमेश्वर को आज्ञा को ना मानेंगे तो परमेश्वर का जो क्रोध है, जो गुस्सा है, आज हम लोग का प्रति भड़केगा। हम लोग का प्रति जो नहीं मानता है परमेश्वर का वचन को और उनका प्रति, और परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। मेरे प्यारों, आज हम यीशु को जाने और आज इस विषय में, ये छोटा सा विषय में आज हम सीखें कि परमेश्वर को जब उस राज्य को पाएंगे जिस प्रकार ये वचन कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं इस वचन को। विषय था आज का विषय था धोखा मत खाओ, मजबूत बनो सत्य में, मजबूत बनो सत्य में। और लिखा जाता है जो मजबूत है अनंत जीवन को पाए, वो इंसान अनंत जीवन को पाए। जब मजबूत है यीशु में, सत्य में, जो मजबूत है वो अनंत जीवन को पाएगा। इसलिए तो कहता है यीशु खुद कहा, यूहन्ना 3:36 में कहा जो पुत्र पर विश्वास करता है, यानी जो यीशु पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र के नहीं मानता, यानी यीशु के नहीं मानता, वो जीवन को कभी नहीं देखेगा, वो शांति को कभी देखने नहीं पाएगा। और वो जीवन और वो शांति इसमें है, इस संसार में नहीं है। संसार में तो हम सब कोई मेहमान है, संसार में तो हम सब कोई 2 दिन का मेहमान है मेरे प्यारों। वो अनंत जीवन हम यहाँ पाएंगे जो कि आज अगर पुत्र की सुनते हैं, यीशु की सुनते हैं, तो आज हम परमेश्वर का राज को पा लेंगे। परमेश्वर का राज, इस संसार में आपको ये खुशियां नहीं मिलेगा, इस संसार में आपको ये आनंद नहीं मिलेगा जहां यहाँ मिलेगा, इस राज्य में मिलेगा। और इस राज्य को पाने के लिए, इस राज्य में और इस राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको सारे विषय में लड़ना पड़ेगा। दुनिया की ताकत से, दुनिया की ऐसे चीजों से आपको लड़ना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। हमारे प्यारों, इसीलिए आप बड़े सतर्क के साथ परमेश्वर का रास्ता में चलते रहिए, मजबूत बने रहिए, परमेश्वर के साथ में रहिए। और परमेश्वर जब तक आपको जिंदा रखता है, जब तक आपको इस संसार में रखता है, आज उसी के अनुसार जीवन बिताइए। और परमेश्वर आपको उस राज्य को देने के लिए तैयार है। आज उस राज्य के लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा। पौलुस कहता है बड़े क्लेश उठाकर उस राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े क्लेश उठाकर आज उस राज्य में हमको प्रवेश करना पड़ेगा। इसीलिए आज हम सीखें कि आज अगर हम इस राज्य में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेंगे, तो आपको दुख उठाना पड़ेगा, क्लेश उठाना पड़ेगा। धोखा आज मत खाओ, व्यभिचार से आपको दूर रहना पड़ेगा, गाली गलौज से आपको दूर रहना पड़ेगा, चोरी से आपको दूर रहना पड़ेगा, अहंकार से, किसी का बुरे करना, किसी को दुख पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी का विषय में बुरे बातें कहना, इन सब से आपको लड़ना है, इन सब से आपको दूर भागना है।
तब जाकर हम इस विषय को पाएंगे, तब जाकर हम इसको पाएंगे। इसीलिए आज हम परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का स्तुति अब जानते हैं कि पवित्र परमेश्वर आज हम लोग का अद्भुत विषय को बताया, अद्भुत बातों को बताया परमेश्वर यहोवा। और आज हमको बड़े सतर्क से आज परमेश्वर का रास्ता में, परमेश्वर का साथ में चलना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उस राज्य में प्रवेश दाखिल होने नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। हालेलुया।